हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर जॉब इंटरव्यू के लिए तमाम तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन ही एक ऐसा जरिया होता है जो आपको यह टेस्ट कर पाता है कि आप कितना बेहतर हैं और हमारे लिए यानी कंपनी के लिए कितने फायदेमंद साबित होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज एक वर्ड है जिसे आपने अक्सर सुना होगा, जिसे हम कहते हैं बर्डन ऑफ प्रूफ। एक क्वेश्चन पूछा गया कि बर्डन ऑफ प्रूफ के बारे में क्या जानते हैं, क्या समझते हैं। एज ए हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर या सेफ्टी ऑफिसर, फायर सेफ्टी ऑफिसर, आप एक फायर सेफ्टी ऑफिसर हैं या हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर हैं, तो एक शब्द आता है, यूज किया जाता है, उसे हम कहते हैं क्या, बर्डन ऑफ प्रूफ। तो बर्डन ऑफ प्रूफ का जो सेंस होता है, किस सेंस में यूज किया जाता था। क्वेश्चन ये था कि बर्डन ऑफ प्रूफ का सेंस क्या है, आप इसे क्या समझते हैं। ठीक है, तो अब इसमें बहुत से लोग हैं कि इस चीज को नहीं बता पाए, ना एक्सप्लेन कर पाए, तो हम इस बात को आज आपके साथ शेयर करेंगे कि वास्तव में बर्डन ऑफ प्रूफ किस सेंस में यूज किया जाता है। अगर आप हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर हैं, यदि आप फायर एंड सेफ्टी ऑफिसर हैं, या आप इन्वायरमेंटल सेफ्टी ऑफिसर हैं, तो निश्चित रूप से ये सारे टर्म्स आपके लिए काफी फायदेमंद होंगे। इस पे क्वेश्चन बनते हैं। तो बर्डन ऑफ प्रूफ का जो सेंस ऑफ व्यूज है वह कुल 3 चीजों को मायने रखता है। पहली बात, 3 बातों को यह ध्यान रखता है, और यदि यह 3 बातें इसका एक साथ कलेक्ट न हो तो निश्चित रूप से फिर हम बर्डन ऑफ प्रूफ उसे नहीं कह सकते। अब ये क्या चीज है, इस चीज को हम जान लेते हैं। पहली बात, रिस्पॉन्सिबिलिटीज। पहली बात क्या होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी बर्डन ऑफ प्रूफ को साबित करने के लिए जिम्मेदारी का होना जरूरी है। जिम्मेदारी से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज है उसका होना जरूरी है। इसके बाद से दूसरी चीज आती है अकाउंटेबिलिटीज। अकाउंटेबिलिटीज यानी उत्तरदायित्व, यह भी होना जरूरी है बर्डन ऑफ प्रूफ को साबित करने के लिए। इसके बाद से हम बात करेंगे कि क्या आरोप लगाया गया। ठीक है, क्या आरोप लगाया गया, ये 3 चीजों पर कंसीडर किया जाता है, और जब ये 3 चीजों पर एक साथ कंसीडर किया जाता है तो उसको मिला के हम क्या बोलते हैं, बर्डन ऑफ प्रूफ। एक्चुअली इससे नॉर्मल अगर देखा जाए तो लोगों का ये मानना है, बहुत से लोगों को आज भी ये भ्रम है कि बर्डन ऑफ प्रूफ क्या है, कि अपने आप को साबित करना है। जी हाँ, अपने आप को साबित, अगर अपने आप को साबित करना अगर बर्डन ऑफ प्रूफ कह देंगे तो फिर स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ क्या होगा। तो दोनों में काफी डिफरेंस है। इस डिफरेंस को आपको समझना होगा। जब इस डिफरेंस को आप नहीं समझेंगे तब तक आप जो है इंटरव्यू को पास करना आपके लिए मुश्किल होगा। लेकिन यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप जब उसकी नेचर को समझ जाएंगे, उसकी बारीकी को समझ जाएंगे, तो फिर कोई परेशानी नहीं होगी आप इंटरव्यू पास करने में। अब देखिए, 3 चीजों का होना जरूरी है बर्डन ऑफ प्रूफ, अर्थात कि एक तरह का, अगर मैं इसे इन हिंदी बात करूं तो हमें कह सकते हैं कि एविडेंस का या सबूत का बोझ, दबाव, प्रेशर। यानी कोई चीज आरोप लगाया गया, आप पर लगा हो, सेफ्टी ऑफिसर पे लगा हो, या किसी पे भी लगा है, तो उस आरोपों को खारिज करने के लिए हमें 2 चीज का होना बहुत जरूरी है। वो क्या है कि पहली बात, क्या आपने जिम्मेदारी से अपनी कार्य को पूरा किया है कि नहीं, क्या आप अपने उत्तरदायित्व को यानी अपने अकाउंटेबिलिटी, जो भी आपकी ड्यूटी है, उसको आपने पूरा किया है कि नहीं। इसके बाद से देखा जाता है कि जो आप पर आरोप लगाया गया है, क्या वास्तव में वह आरोप सही है या गलत है। तो यह 3 चीजें जहां साबित होती हैं, फिर केस दूध का दूध और पानी का पानी सामने दिखाई देने लगता है। तो हर एक सेफ्टी ऑफिसर को, ये कोई जरूरी नहीं है कि केवल हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर को ये जानना है, बाकी नहीं। क्वेश्चन ये पूछा गया, तो उस क्वेश्चन में गल्फ का इंटरव्यू था, और जब बाहर के देशों के लिए इंटरव्यू होते हैं तो कुछ इस तरह के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो आप ये समझ चुके होंगे कि बर्डन ऑफ प्रूफ किसके लिए यूज किया जाता है। मैं एक बार और आपको बताना चाहता हूं, बर्डन ऑफ प्रूफ जो ये टर्म्स है उस समय यूज किया जाता है जब किसी व्यक्ति विशेष पर कोई आरोप लगाया गया। ठीक है, जब किसी व्यक्ति, इंडिविजुअल पर कोई आरोप लगाया गया, और उस आरोप को सिद्ध करने के लिए जो कुछ भी हम एविडेंस देते हैं, जो कुछ भी हम प्रूफ देते हैं, ठीक है, क्या वह प्रूफ उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से, यानी जिस पर आरोप लगा होगा उसकी जिम्मेदारियां तो होंगी, उसके कुछ अकाउंटेबिलिटी तो होंगे, उसका उत्तरदायित्व तो होगा, क्या उनसे यह संबंधित है या नहीं। यदि संबंधित है तो केस को आगे चलाया जाएगा, यदि संबंधित नहीं है तो बर्डन ऑफ प्रूफ के अकॉर्डिंग उसे कैंसिल किया जाएगा, यानी खारिज कर दिया जाएगा। तो आप समझ पा रहे हैं कि बर्डन ऑफ प्रूफ का यूज कहां किया जाता है, इसका टर्म्स क्या है, क्यों किया जाता है। तो सीधी सी बात आप ये ध्यान में रखिए, जब भी किसी व्यक्ति पे
जब किसी व्यक्ति विशेष पे कोई आरोप लगाया जाता है, कोई दोषारोपण किया जाता है कि नहीं इसके लिए यही जिम्मेदार है। आपने कुछ प्रेजेंट काज देखा होगा और आपने उसके अकॉर्डिंग आपने कह दिया कि नहीं इसके लिए जिम्मेदारी है, लेकिन वास्तव में वो जिम्मेदार नहीं था। तो बर्डन ऑफ प्रूफ का टर्म्स जो है इसीलिए यूज किया जाता है। जहां भी बर्डन ऑफ प्रूफ शब्द आए तो आप ये समझ लीजिए किसी व्यक्ति विशेष पे कोई आरोप लगा है और उस आरोप को सिद्ध करने के लिए हमें दो चीजों का खास ध्यान रखना है, दो चीजों को हमें प्रेजेंट करना है। पहला क्या, रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड प्रूफ होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी से रिलेटेड प्रूफ होना चाहिए और जिस व्यक्ति पे आरोप लगाया गया उससे रिलेटेड प्रूफ होना चाहिए। आप इन तीनों बातों को समझ चुके होंगे और सीधी सी बात है, बर्डन ऑफ प्रूफ एक तरह का क्या है, टर्म्स जब किसी पे आरोप लगता है तभी इसका यूज किया जाता है। चाहे वह आपकी इंडिया की मैं बात करूं, बाहर के देशों की बात करूं, हर जगह इस शब्द को प्रयोग किया जाता है। उम्मीद है कि आप इस बात को समझ पाए होंगे और आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। इसी के साथ हम इजाजत चाहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में ये सीरीज चलेगा, ये पूरा सीरीज चलेगा इंटरव्यू का, एक एक टर्म्स को मैं बात करता रहूंगा। और भी चीजें जानना है तो आप वो सारी चीजों को देखिए, समझिए। इसी के साथ ही जय हिंद, जय भारत।